अगर फोर्स जीरो लगाएं तो ऑब्जेक्ट के पास कौन सी वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएम एवन। तो आज हम क्लास 9th फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। हालांकि बच्चों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज मैं ईजीएस्ट वे में आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से क्लियर कर दूंगा। तो देखो, सेकंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो आपने पढ़ा होगा, फोर्स इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, वेयर हम ए को v माइनस यू बाई टी भी लिख सकते हैं, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी और u इज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम t को इधर भेजें तो इक्वेशन बनेगा एफ टी इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू, और इसको हम फर्दर करें तो एफ टी इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। ठीक है, अब मैंने बोला था कि फोर्स जीरो रखें, मतलब फोर्स को अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में फोर्स का वैल्यू जीरो रख दें तो यहाँ पे जीरो इंटू टू मतलब जीरो इंटू टी मतलब जीरो, और एम वी माइनस एम यू, तो इसको अगर हम फर्दर करेंगे तो एम यू इक्वल्स होगा एम वी के, एम एम कट जाएगा और यू इक्वल्स वी। मतलब फोर्स अगर जीरो रखेगा तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इक्वल रहेगा, ये बात याद रखना। अब इसका फील लेना कैसे, कि देखो, अगर ऑब्जेक्ट के पास 5 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, और अगर हम फोर्स जीरो लगा रहे हैं, फोर्स जीरो लगा रहे हैं मतलब एक्सेलरेशन जीरो लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन जीरो लगा रहे हैं, इसका मतलब ही होता है कि उसमें वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा, क्योंकि एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट ही करता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी चेंज नहीं आ रहा है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी हुआ। मतलब इसका मतलब हुआ दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट के पास जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। और अगर u जीरो हुआ, मान लो अगर हम u जीरो ले लेते तो v भी जीरो हो जाएगा, और v भी जीरो हो जाएगा। तो इसका फील ऐसे लो कि अगर u जीरो मतलब गाड़ी रुका हुआ है तो फोर्स नहीं लगा रहे तो गाड़ी रुका ही तो रहेगा। ठीक है, और आप मुझे कमेंट में बताओ कि अगर हम वी टी ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा या कर्व बनेगा। आप मुझे कमेंट में बताइए। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।